नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बहुत स्वागत है आप सभी का मंडला लाइव में। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में महाअभियान लगातार जारी है और लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है, इसके तहत लोगों को लगातार वैक्सीन लग रही है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अपने खास कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और खास कार्यक्रम में आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे मंडला के बारे में। दरअसल मंडला जिले के ग्राम पंचायत मलारा के गांव बिछुआ में लोग सड़क ना होने के चलते बहुत परेशान हो रही हैं। ये लोग पिछले 20 साल से सड़क के लिए तरस रहे हैं। बारिश के दिनों में तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। स्कूली बच्चों को कीचड़ से गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इतना ही नहीं, सड़क खराब होने के चलते आए दिन दुर्घटनाओं का डर भी बना रहता है। और तो और यहाँ अगर किसी भी तबीयत खराब होती है किसी की, तो उसे आपको बता दें कि खाट पर लेटाकर अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। सड़कों के लिए लोग प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इन तमाम तकलीफों से अब यहाँ के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना देकर शासन प्रशासन को चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गांव में सड़क नहीं बनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्रामीणों की इस चेतावनी का क्या कुछ नतीजा निकलता है। क्या गांव में सड़क बन पाएगी या स्थिति जस की तस रहेगी? अब आपको सुनवाते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। स्कूल आने जाने में रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो आने जाने में परेशानी होती है। कई बार जाते समय गिर जाते हैं, इसलिए वापस चले आते हैं। अभी गर्मी के समय तो ठीक है, लेकिन बारिश में आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? बारिश में इतना गड्ढे से मतलब स्कूल जाना पड़ता है। और मतलब स्कूल भी जाओ या स्वास्थ्य केंद्र कहीं भी जाओ तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा नाम अंशिका मरावी है। हम रोज स्कूल जाते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं। गांव में रोड ठीक नहीं है? नहीं। कब से नहीं है ऐसे? कई दिनों से। बहुत दिनों। एक बहुप्रतीक्षित समस्या को लेकर के सारे ग्रामीण और ग्राम बिचुआ के लोग परेशान हैं और आज से 15-20 साल पहले मुख्य मार्ग से ग्रामों को जोड़ने की जो योजना थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, तो अधिकांश सड़कों को ग्राम के चौराहे तिराहे तक ले जा करके छोड़ दिया गया है। शेष रोड बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। उसकी आज तक विभाग की तरफ से कोई मरम्मत नहीं की गई है। और हो गई है पीर पर्वतों की पिघलनी चाहिए। लोग रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव जो है, गांव के लोग जो हैं वो लगातार तरसती हुई निगाहों से देख रहे हैं कि उन्हें सड़कें जो है मिलेंगे। जनप्रतिनिधि लगातार हर बार जो है इनके पास पहुंचते हैं, इन तक पहुंचते हैं और हर बार वादे करके चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जो ग्रामीण है वो हर बार, जो भोले ग्रामीण है वो बेवकूफ बन जाते हैं इस आस में कि शायद इस बार, इस साल उन्हें सड़क जो है मिल जाएगी। लेकिन हर बार इस तरीके से तमाम साल बीत गया, लेकिन ग्रामीणों तक सड़क जो है नहीं पहुंची है। 20 साल का समय कम नहीं होता है। 20 साल का समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को सड़क नहीं पहुंची है और इस बात का अंदेशा साफ तौर पर लगाया जा सकता है इस आधुनिक समय में कि अगर किसी गांव तक सड़क नहीं पहुंची है तो उस गांव को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। जिस तरीके से शुरुआत में हमने आपको बताया कि ग्रामीणों में अगर किसी को अस्पताल लेकर जाना होता है तो उस व्यक्ति को, उस मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल लेकर जाया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ता है और स्कूली बच्चे जो हैं वो कीचड़ से भी होकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में लगातार तमाम वादे किए जाते हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो छाती ठोक कर ये कहते हैं कि प्रदेश में जो है तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से तमाम वादे किए जाते हैं और इन वादों को पूरा नहीं होता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है यहां पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भीष्म द्विवेदी जुड़ गए हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। राकेश तिवारी जी जुड़े हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा भीष्म द्विवेदी जी आपसे ही है। 20 साल का समय बीत गया, तस्वीरें आपने भी देखी होगी, तस्वीर हमने भी देखी और ग्रामीणों की जो हालत है वो हमने भी देखी। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? मैं जिस मामले में ये बात हो रही है, बिछुआ ग्राम पंचायत और मलारा ग्राम पंचायत की जो सड़क की बात हो रही है जी,
मैं आज जिस जवाबदार वाले पद में हूं उससे पूर्व में ये बताना चाहूंगा कि मैं जब जनपद सदस्य था तब का ये एक मामला है जी। और जिस रोड की ग्रामीण लोग बात कर रहे हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी आपने खुद अपने उसमें बताया और ग्रामीणों ने जब आपसे बात की तो उन्होंने ये कहा जी कि हमारा ग्राम जो है वो प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ा हुआ है जी लेकिन प्रधानमंत्री सड़क हमारे शहर हमारे गांव के चौराहे तक लाके छोड़ दी गई। जी प्रधानमंत्री सड़क का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मुख्य सड़क से ग्राम को जोड़ना, जी तो हमारे जो दोनों गांव की बात आ रही है, चाहे वो मलारा गांव की बात हो रही हो चाहे बिछुआ गांव की बात हो रही हो, ये दोनों गांव आज से 12 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सड़क के प्रथम फेज में ही जुड़ चुके हैं। जी अब इन दोनों गांव के बीच की एक सड़क है जो ग्रामीण खेतों के बीच से जो सड़क बनाई जाती थी, हमारे खेतिहार जो हमारे किसान बंधु हुआ करते थे उनके आने जाने के लिए एक सड़क मार्ग हुआ करता था जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता था। वह एक सड़क है, मेरे हिसाब से 1.20 किलोमीटर का ये सड़क है और बहुत पहले ये FFW जब योजना चलती थी तो उस योजना से हमारी सरकार के समय में बना था जी। और ग्रामीण सड़कें जो एक बार बन जाती हैं और उसमें जो जिस लेवल की वो सड़कें होती हैं, सुदूर सड़कें, मिट्टी मुर्रम की सड़कें जो होती हैं, वो जैसे ही वर्षा काल आता है तो वर्षा काल में उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे ट्रैक्टर चल रहे हैं, भारी लोड वाहन चल रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज है। और निश्चित रूप से ग्रामीणों ने आंदोलन किया है तो उस आंदोलन को लेके हमारे जनप्रतिनिधि आज हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी स्वतः उपस्थित हुए और सारे ग्रामीणों से मिलके वो गए हैं। जी ठीक है भीष्म जी, आपकी बात समझी हम, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात गुणवत्ता वाली की है ना भीष्म जी, यहाँ पर इस बात पर भी हमें जोर देना होगा ना कि सड़क जिस तरीके से बनाने उसकी गुणवत्ता क्या हो, किस तरीके से बने कि लंबे समय तक चले। एक बार राकेश तिवारी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आपका यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहेंगे जिस तरीके से भीष्म जी ने कहा और सड़क के बारे में उन्होंने जानकारी दी और यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं वो तरस रहे हैं अभी भी 20 साल के बाद भी कि उन्हें सड़क मिल जाए ताकि वो अपने जो काम है उसको सुचारू रूप से कर सकें। राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो शायद राकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे राकेश जी के साथ जुड़ने का, लेकिन एक बार फिर से भीष्म द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। भीष्म जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे सड़क की गुणवत्ता को लेकर, तो क्या यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर हम जिस सड़क का निर्माण करवा रहे हैं उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि सड़क कम से कम 5-7 साल तक हिले ना? मैंने आपको बताया कि जिस सड़क के बारे में ये बात कर रहे हैं ग्रामीण, वो ग्रामीण सड़क है, मिट्टी मुर्रम का बना हुआ और 2008 में बना हुआ था और आज हम 2020 में बात कर रहे हैं, 21 में बात कर रहे हैं उस सड़क की। और उसकी गुणवत्ता को लेके मैंने बताया आपको कि 5 वर्ष से अधिक हो गया उस सड़क को और पुनः रिपेयरिंग काम होना, और उसके लिए माननीय विधायक देव सिंह तैयाम जी ने बकायदा उसका प्रपोजल जो है वह जिला पंचायत में जमा किया हुआ है और जैसे ही अभी हमारा ये बरसात का सीजन खत्म होता है उस पे काम होना है उस सड़क पे। जी, लेकिन भीष्म जी मुद्दा यहाँ पर तो ये भी है ना कि जब ग्रामीण जो है आंदोलन पर उतरे, जब उन्होंने आंदोलन किया तब कहीं ना कहीं जू रही है कानों पर। नहीं, ये कहना गलत है कि जब उन्होंने आंदोलन किया तब हमने उस सड़क के लिए कोई काम किया। मैंने आपको जो चीज आपको नहीं मालूम थी वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है कि मैं जब BDC का मेंबर हुआ करता था उसके मतलब जनपद का, जिस जनपद का ये मामला है और जिस गांव की बात हम कर रहे हैं वो दोनों गांव ऑलरेडी प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े हुए हैं, शहर से बहुत नजदीक है, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर है और माननीय विधायक जी ने बिल्कुल समय समय में गाँव के अंदर जो हमको सुविधाएं देनी चाहिए उनको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रपोजल आज का प्रपोजल हमारा जमा नहीं हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3-4 महीने से एक रैनी सीजन का टाइम होता है और जैसे ही रैनी सीजन हमारा खत्म होगा निश्चित रूप से मैं उस सड़क के लिए जो हमारे प्रपोजल लगे हुए हैं माननीय विधायक जी के उसमें हम काम करेंगे। जी भीष्म जी, आपकी सभी बातें मेरे लिए सम्माननीय है, लेकिन जो तमाम लोग ग्रामीण लोग हैं वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। जिस तरीके से हमने उनकी बातों को सुना, सीधे तौर पर ग्रामीणों का तो यही कहना था कि जिला प्रशासन या यूं यह कहें कि तमाम अधिकारी या जनप्रतिनिधि हमारी बात सही सुन रहे हैं, तमाम गुहार लगा गई सड़कों के लिए, लेकिन सड़क नहीं बनी। नहीं, ये कहना, देखिए हम ये नहीं कहते कि हम ग्रामीणों को बिल्कुल गलत कह देते हैं जी, लेकिन क्या होता है कि टेक्निकली रूप से हम ये जानते हैं कि शासकीय कागज का कितना किसने किया ये हम बताने में ये नहीं कहते कि हमने कागज लेके खड़े होकर ग्रामीणों को बताएं कि ये हम काम करने वाले हैं। और पूरी योजना जो हमारी कार्य योजना है, कार्य योजना में ऐसे जितने भी सुदूर सड़क हैं
वो चाहे अंतिम छोर का हमारा जो जिले का मवई का क्षेत्र हो, चाहे बीजाडांडी का क्षेत्र हो, चाहे शहर से लगा हुआ क्षेत्र हो। और ये जिस सड़क की बात हो रही, जो मैंने आपसे कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए जो सड़क होता है, ये वो सड़क है। और जिन दो गांवों को जोड़ने की ये बात कर रहे हैं, उन दोनों गांवों में ऑलरेडी प्रधानमंत्री सड़क मुख्य मार्ग से बना हुआ है। और वह आज नहीं बना हुआ है, प्रथम फेज में जब प्रधानमंत्री सड़क शुरू हुई थी तब ये दोनों गांव जुड़े हुए प्रधानमंत्री सड़क पे। जी ठीक है। और राकेश जी का रुख कर रहे थे। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी ठीक है। राकेश जी, जिस तरीके से हमने अभी भीष्म जी को सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि इनके संज्ञान में मामला है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यूं कहें कि मौजूदा सरकार जो है इस बात का इंतजार कर रही है कि बारिश का सीजन जो है समाप्त हो जाए। लेकिन ग्रामीणों का सीधे तौर पर यह कहना है कि तमाम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, तमाम अधिकारियों तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा ऐसा कहना है कि मुद्दा कोई भी हो, मामला कोई भी हो, जनप्रतिनिधियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की समस्याएं कैसे सुलझे। और निश्चित रूप से ये जो मामला सड़क का आया है, ये पहला मामला नहीं है। अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है हमारे यहाँ, आप देखेंगे कि चाहे ये बिचुआ का मामला हो, मलारा का मामला हो, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक और सड़क जो है कुड़िया बोकर की आई, तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि जब वहां पर लोग परेशान होकर के और धरना प्रदर्शन और जब चक्का जाम करते हैं, तभी ये बातें उठती हैं और शासन प्रशासन अलर्ट होता है। इसके पहले भी तो मांग की जाती है, चाहे जनपद की मांग हो, जनपद में जाकर के हो, जिला पंचायत में जाकर के हो, प्रशासन स्तर पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मजबूरी में हमारा ग्रामीण जन, आम जन सड़कों पर बैठता है। जब चक्का जाम करता है तो आनंद फानन में सारे प्रशासन के लोग आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि आ जाते हैं, अपनी योजनाओं की बात करते हैं, फिर वो डिटेल बताते हैं कि ये सड़क जुड़ चुकी है। ऐसा आखिर क्यों? अगर जब पहली बार में वो लोग अपना प्रयास करते हैं तो उसी समय ध्यान दे करके उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हमारा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से रुक करेंगे भीष्म जी का। भीष्म जी, जिस तरीके से आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इंडिया न्यूज खुद इस खबर को चला चुका है। क्या आप तक वो तस्वीरें नहीं पहुंची थी जब बरसात में बच्चे जो हैं भीगते हुए, या यूं कहें कि कीचड़ों में घुटनों तक वो स्कूल पहुंच रहे थे? उन तस्वीरों को आपने नहीं देखा, तब दिमाग में नहीं आया, तब या हमने ये नहीं सोचा कि क्या कोई टेम्पररी सड़क ही बनाई जाए, टेम्पररी मार्ग बनाया जाए बच्चों के लिए ही सही, भले जो लोग हैं बाकी लोग हैं उनको ना मिले, लेकिन बच्चे सुचारू रूप से स्कूल जो है अपने पहुंच सके, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस गांव क्षेत्र का ये मामला है, मैं शुरू में भी ये कह चुका हूँ। जी बिल्कुल। उस गांव क्षेत्र में पहले भी बहुत सी ऐसी समस्याएं थी। एक बार मैंने खुद काम करने का अपना अपना तरीका होता है जी। मैंने हमारे बहुत पहले 2008 से जब वहां पर, जहां पर एक प्राथमिक शाला स्कूल था और हमारे उस क्षेत्र में जहां की ये बात हो रही है, अचानक से यदि वर्षा हो जाती है तो एक नाला है जो बड़ी तेजी से उफान लेता है जी। और बच्चों को कुछ देर के लिए, दो घंटे के लिए वहां रुकना पड़ता था जी। उस स्थिति पे हमने वहां पर 2 पुलियों का निर्माण कराया। और पुलियों का निर्माण, जागरूकता इस बात की थी कि मैं बहुत से छोटे से जनप्रतिनिधि के पद पे था, वीडीसी मेंबर के पद पे था, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन पे वहां का फोटो खा के जनप्रतिनिधियों को ये बताने का प्रयास किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं और वहां पुलियों का निर्माण हुआ। मैं पुनः इस बात को कहूंगा, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि ग्रामीणों की मांग गलत है, लेकिन जिस रोड की हम मांग कर रहे हैं उस रोड को आपने भी देखा होगा, तो वह पूरे खेत हमारे जो लगे हुए हैं, जो हमारे किसान बंधु हैं, उनके उपयोग के लिए बनाई गई सड़क थी। और अब ये हो रहा है कि बिछुआ के बच्चे जो मलारा पढ़ने के लिए जाते हैं वहां से, वो बच्चे जरूर हम मान सकते हैं कि उस रोड से, चूंकि उस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया और वो वहां पढ़ने जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। और इसको बिल्कुल हम बहुत ही जल्दी, साथ ही मेरे अभी मित्र साथी ने ये कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अपने जनप्रतिनिधि हैं। मैं जनप्रतिनिधियों की श्रेणी में सिर्फ हमारे विधायक और सांसद जी को नहीं रखना चाहूंगा, मैं जनप्रतिनिधियों की श्रेणी में, चाहे उस गांव का सरपंच हो, चाहे बीडीसी का मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो, इनको भी रखना चाहूंगा, जहां से ये योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। आज पूरे देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के वर्ग के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रही है। ठीक है भीष्म जी, साफ तौर पर हम समझ रहे हैं ग्रामीणों तक बहुत कुछ जो है पहुंच रहा है। एक बार राकेश तिवारी का भी रुख कर लेते, समय कम है। राकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन एक बीच में मेरा सवाल ये भी रहेगा कि 15 महीने तक प्रदेश को आपने भी चलाया, यानी कि आपकी सरकार ने भी चलाया, लेकिन इन 15 महीनों में आप लोगों की निगाहें भी इस गाँव तक नहीं पहुंची, मंडला तक आपकी निगाहें नहीं पहुंची।
राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी राकेश जी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी राकेश जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से यहाँ पर भीष्म जी ने तमाम जवाब दिए, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। और बीच में मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि 15 महीने तक प्रदेश का संचालन आपने भी किया, यानी कि आपकी सरकार ने भी किया, क्या आपकी निगाहें भी मंडला तक नहीं पहुंचे इन 15 महीनों के कार्यकाल में? थोड़ा प्रश्न फिर से दोहराएंगे, आवाज कम आ रही है। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भीष्म द्विवेदी जी ने तमाम यहां पर जवाब दिए, इस पर आपका रिएक्शन। और मेरा सवाल बीच में ये कि 15 महीने तक प्रदेश की सरकार का संचालन आपने भी किया और प्रदेशवासियों की तमाम समस्याओं को आप लोगों ने भी सुना, तो क्या इन 15 महीनों के भीतर आप तक आवाज नहीं पहुंची मंडला की? जो सड़क 20 साल से नहीं बनी है, क्या आपने नहीं सोचा कि इन 15 महीनों के भीतर इस सड़क को बनवाया जाए? आवाज निश्चित रूप से पहुंची, लेकिन बड़ा हास्यास्पद विषय है कि 15 साल का जो गड्ढा है जी, उसको भरने की अपेक्षा हमसे 15 महीने में की जा रही है जी। फिर भी जो हमारी कोशिश थी और हमारा काम था, निश्चित रूप से यहाँ के लोग और यहाँ की जनता बता सकते हैं। और आज ये भी बड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो मामला जब संज्ञान में आया और जनप्रतिनिधि पहुंचे और चक्का जाम हुआ, वो चक्का जाम करने वाले और ज्ञापन देने वाले और ग्रामीणों के साथ आने वाले भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। ये मामला भी आज कांग्रेस ने संज्ञान में लिया, तो ये आवाज आज तक पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आवाज हम तक और पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंची है। लेकिन साथ ही साथ राकेश जी, बात यहाँ पर यह भी है कि जनता यहाँ पर 15 साल 15 महीना नहीं दिखती, जनता यहाँ पर 15 घंटे का भी हिसाब मांगेगी और एक दिन का भी हिसाब मांगेगी। जनता इसकी हकदार है क्योंकि जनता ने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, भीष्म जी, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।